नमस्कार दोस्तों। अभी बड़ा दुख के साथ मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है, खासकर ये कोरोना के लेकर और ये जो सिस्टम है अपने यहाँ देश का, इसको लेकर जो प्राइवेट नौकरी करते थे या जो स्टूडेंट आज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या जो शिक्षक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हो या छोटे छोटे कोचिंग ट्यूशन चलाते थे, उनकी स्थिति मैं आपको बयां करने जा रहा हूं। देखो, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो सेटल हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं लाखों करोड़ों ऐसे लोगों के बारे में बात करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब बहुत सारा चीज़ मैंने सुना और प्रयास किया उनको समझाने का, मनाने का कि भाई सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे। लेकिन स्थिति फ़िलहाल ये है कि लोग कोरोना से मरे ना मरे, और बेरोज़गारी से ज़रूर मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये लगता है कि अब अपनी ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करें, आत्महत्या कर ले, क्या करें। तो आज एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई। खैर, वो ऑनलाइन हमसे कभी पढ़े और ख़ुद वो टीचर हैं, तो और वो इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। तो मैं उनसे जो हमारी फ़ोन पर बात हुई, वो उन्होंने, चूँकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। और उस कॉल पर क्या बात हुई ज़रा सुनिएगा, और फिर आपको लगेगा कि शायद ये कहानी सिर्फ उसका नहीं, ये कहानी करोड़ों लोगों का है। और इसी बीच हम बस यही कहेंगे कि परिवार में एक दूसरे का सहयोग करिए। अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों को समझिए। फ़िलहाल कोई सरकारी नौकरी अभी नहीं मिलने जा रही है। अगर आपका लड़का या लड़की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं समझिए कि नौकरी उनको आज हो जाएगी, और इसके लिए आप प्रेशर मत बनाइए, कोई भी लोग हों। और सबको समझना होगा, चूँकि परिवार की जिम्मेवारी हर किसी के ऊपर है, तो परिवार में एक सहमति बननी बहुत ज़रूरी होती है, वरना कोई गलत कदम न उठा ले। इसके लिए हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, और ये फ़ोन कॉल पूरा ज़रूर सुनिएगा। बंद हो गया और मैं पढ़ाता था, उसी से सर पूरा रोजी रोटी था सर। आज सर हालत ऐसी हो गई है कि खाने खाने को मोहताज हो गया हूँ। घर वाले बोलते हैं कि तुम गलत डिसीजन ले लिया, पढ़ाने का काम चालू किया, तुम्हारे साथ के बच्चे लोग देखो जॉब नौकरी। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? सर 2 बच्चियां हैं सर, इसीलिए तो टेंशन ज्यादा है सर। हाँ, ठीक ठीक। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैंने गलत काम चुन लिया था, क्या चुन लिया हूँ क्या सर। और वो पढ़ाने के सिवा कुछ आता तो है नहीं मुझे, कहाँ जाऊँ अभी कोरोना में, मैं समझ नहीं आ रहा है। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं फिजिक्स पढ़ाता था। अच्छा, किस क्लास का? सर 11-12 का पढ़ाता था सर। अभी नया नया स्टार्टअप था सर, 2018 में चालू किए थे, 20 में बंद हो गया। सर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। मैं बार बार, तो आप भी फ्री नहीं रहते, थोड़ा सा मुझे बता देते कि मैं सर क्या करूं। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मोती घर पे हो सर पिछले, अभी तो सर कोरोना हो गया था मुझे। अच्छा, सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है सर। अब कैसे हो, ठीक हो आप? जी सर। कोरोना ठीक हुआ ना? जी सर, लेकिन वीकनेस बहुत है सर। अच्छा, वीकनेस बहुत है तो पहले आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये जो आर्थिक चीज़ें हैं ना, जी सर। ये बहुत चरमराते रहता है इंसान के जीवन में। मतलब ऐसा स्थिति आज है, कल नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोई ना कोई उपाय होगा आपके जीवन में, कोई ना कोई चीज़ें आएगी जो वो ठीक कर देगा। पर इतना जब आप अपने आप को ही हरा दीजिएगा और हरा हुआ मान जाइएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। आज आपके बाद आपके बच्चे भी हैं, जी वाइफ सर। हैं, घर वाले हैं, तो हम जानते हैं सबके लिए सोचता है वही इंसान थोड़ा परेशान भी होता है। और आप मतलब परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई रास्ता आपको बताऊंगा। सर और मुझे अभी क्या जैसे, जानना है हाँ, कि सर ये जो मैं पढ़ाने लिखाने के काम कर रहा था, क्या ये काम मेरा गलत, मैंने प्रोफेशन चुन लिया था क्या सर? देखिए, काम गलत नहीं होता है। इंसान क्या करते हैं ना, सामने वाले केवल रिजल्ट देखकर बोलेंगे। उनको पता है कि इससे आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो लोग आपको गलत समझ रहे हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया था। जी आदमी सर। को पहले रिजल्ट से पहले थोड़े ना पता होता है कि इसका क्या नतीजा होगा। जी अगर बच्चा ये सोच के पढ़ना छोड़ दे कि मैं फेल हो जाऊंगा, बच्चे फेल भी तो होते हैं, तो कोई जी फेल सर। भी होता है, कोई पास भी होता है। अगर फेल सोच के ही
चले आदमी तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। हम रास्ते पर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटनाएं हो जाएगी जीवन में। अगर हम ये सोचे कि रोड पर जाएंगे दुर्घटना हो जाएगी, तब तो कोई घर से निकलेगा ही नहीं। ये तो गलत बात है। और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, उन सब चीजों को दिमाग से निकालिए। और वो सब जो लोग बोलते हैं ना, वो एक साधारण और कॉमन व्यक्ति बोलते हैं ये सब बातें। ये बड़ा ना ना, ये सब कभी दिमाग में मत लाइए कि आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। आप जो सोच रहे थे वही सही डिसीजन है। आपको जो अंदर से आवाज आ रही थी वही सही डिसीजन है। वरना आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ आप जानते हैं। अब मान लो आज कोचिंग बंद हो गई है कोरोना के लेकर, हैं? अगर कोचिंग ट्यूशन बंद नहीं होती तो कुछ ना कुछ आपकी रोजी रोटी तो चलते रहती ना। जी सर। हाँ जी सर। तो आपको कहाँ पता था, किसको पता था? पहले वही लोग घर वाले समझा देते कि भाई कोरोना आने वाला है। 5 साल पहले ही तुम्हें समझा देते कि कोरोना आने वाला है, तुम कोचिंग ट्यूशन पढ़ाओगे तो भूखे मरोगे। तब तो हम जानते ना कि उनको भविष्यवाणी पता था। तो आज वो आपका रिजल्ट देखकर वो फैसला लेते हैं कि आप गलत हैं। जी सर। सर तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में पढ़ाई वाला काम चलेगा? तो एकदम बहुत चलेगा। अरे ऑफलाइन नहीं लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। कौन नहीं पढ़ाएगा अपने बच्चों को? शिक्षा के बिना क्या होने जाना है? जी सर। आपकी पत्नी क्या कहती है? आपकी वाइफ सपोर्ट में है? जी सर वो तो है सर। तो बस उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हाँ। है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब रोटी की भी दिक्कत होने लगती है ना तो सब लोग से मतलब घर से अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। घर में खेत वेत तो होंगे घर पे। सर सब कुछ है लेकिन मोरल सपोर्ट नहीं है सर। सीधे एक ही बार होता है कि देखो तुम्हारे साथ के लड़के कुछ न इतना सबका प्रेशर लोगे तो पागल हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मिला है, ना कि सब कोई यूज करे तुम्हारी जिंदगी को, इसलिए नहीं मिला है। जी सर। आपकी अपनी लाइफ है, अपने सोच होना चाहिए, अपना विचार होना चाहिए, आपका अपनी आजादी होनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से सोचिए। लोग कल क्या बोलेंगे, पहले क्या बोलते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को इतना अंदर से मजबूत होना चाहिए। मेरे साथ भी ये चीजें होता था। मैंने भी बहुत सारी चीजें झेला है बहुत पहले से। सब कहते थे कि गलत किए हो तुम, बहुत गलत किए हो। क्योंकि कोचिंग ट्यूशन बहुत हम मिनिमम फी में पढ़ाते थे, बहुत कम पैसे लेते थे। कभी बैंक अकाउंट में पैसा हम जमा करके नहीं रखे थे। और कभी बुरा दौर आ जाता था तो लोग कहते थे, हमारे घर वाले कहते थे, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी कहते थे कि ये आपने गलत डिसीजन चुना है। फिर आज तो मैं गलत नहीं हूँ। जी सर। तो मेरे साथ भी ये सारी चीजें हुई हैं। उन्हें लगता था कि हम गलत किए, उनकी बातों को नहीं मान के हम ये क्या कर रहे हैं। तो मैं तो मजबूर हो गया था। मैं फुटपाथ पर कहीं सोच रहा था कि एक लास्ट में जो बाइक बचा हुआ है उसको बेच के कोई दुकान खोल के कोई कपड़े उपड़े बेचूं। अपने भी बच्चे थे, मुश्किल था। तो फिर उस समय से हम गुजरे हैं। सेम तो कंडीशन है सर। हाँ, तो फिर मैंने बस, लेकिन उन सारी चीजों को मैं जब सोचता था, करता था, और मुझे लगता था कि मुझे कम से कम मतलब जीवन यापन, सारी चीजें तो छोड़ दो, जो मेरे सपने थे वो सब खत्म हो गया। पर ये सोचते थे कि जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए। तो अंत में फैसला लेते थे कुछ कर ले, मतलब कोई दुकान उकान ही कर ले, कहीं कुछ कर ले। अब 40-50 हजार मान लो मोटरसाइकिल बेच दे, पुरानी मोटरसाइकिल है, 30,000-40,000 मिलेगी। तो फिर उससे सोचते थे कि और इससे कर्ज तो सधेगा नहीं। फिर मुझे ये भी लगता था कि मैं अपने जीवन में कर्ज नहीं चुका पाऊंगा जो कर्ज हो चुका है अब तक, है ना। फिर मुझे कहाँ पता था कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाने लगूंगा, फिर मुझे लोग पसंद करने लगेंगे, फिर मैं पैसा कमाने लगूंगा और हमारी परिवार की स्थिति सही हो जाए। ये तो मुझे भी नहीं पता था आगे का। तो जो अंधेरा आपके आंखों के सामने छाया हुआ है वो मेरे सामने भी छाया हुआ था। लेकिन अंत में जब सारी चीजों को मैं सोचता था तो एक बात मुझे समझ में आता था। वो एक बात ये समझ में आता था कि मैं सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ पढ़ाने के अलावा मुझे दूसरा काम अच्छा नहीं आता, मैं अच्छा पढ़ा ही सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे भी सर यही कंडीशन है मेरे साथ। इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है सर, कुछ नहीं आता। जो भी आता है थोड़ा बहुत पढ़ाने आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। थोड़ा बहुत नहीं, आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि भाई हम अच्छा पढ़ाते हैं, और नहीं तो हम खुद मेहनत करेंगे। और ये जिस चीज को हम करेंगे उसको पूरे दिल से करेंगे, और जिसमें मेरा मन लग रहा है उसी को करेंगे। तो ये कम से कम पहले तो अंदर से आप आजाद होइए, स्वतंत्र होइए,
और लोगों को परवाह छोड़ दीजिए। आप क्या है ना, आप डिमोटिवेट हो गए हैं। आप लोगों को सुन सुन के आपको लगने लगा है कि मतलब आप सच में गलत ले लिए हैं फैसला। तो किसे पता था कि क्या होगा आगे जीवन में? किसी को पता नहीं होता है कि उसके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। बस प्रयास करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करिए। अगर आपको पढ़ाने आता है तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर से देखिए, सीखिए कि भाई ऑनलाइन ऑनलाइन तो लोग पढ़ते ही हैं। कुछ बच्चे पढ़ेंगे, आज पैसे नहीं आएंगे पर एक शुरुआत तो होगी। जी सर। और सर बिल्कुल आप आप कौन से हम साल से पढ़ाना चालू किए थे सर, मतलब हाँ, टीचिंग के लिए आप कितने सालों से है इस फील्ड में सर? मैं 10 सालों से, मैं मुझे लगता है 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मुझे लोग कब जाने हैं बताइए? 18 के बाद से जाने हैं। जी सर। तो 7-8 साल मैंने ये संघर्ष ही किया है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, जब रोजी रोटी और बच्चे की मान लीजिए जब जरूरत हो उसकी दवा भी हम न ला सके, वैसे समय में ये लगता था कि अपनी जिंदगी बेकार है। जी सर। पर मैंने उम्मीदें नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर का ताकत क्या है और एक दिन में कुछ भी नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आज चाहिएगा कि आज मेरा बुरा दौर है और आज कल हम खत्म कर लेंगे इसको, ये मेरा अच्छा दिन लौट के आ जाएगा, तो नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इसके वक्त आप तभी देंगे जब आपके अंदर पैसेंस होगी, और पैसेंस तब होगा जब बाहरी लोगों की बात सुनना बंद कर दीजिए। सुनिए, लेकिन आपके अंदर वो आवाज गूंजनी नहीं चाहिए, उसको छोड़ो, क्योंकि तब जी सर। फिर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। उन्हीं की बातों में उलझते 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 तुम खुद के अंदर इतना कमजोर महसूस करने लगोगे खुद को कि तुम्हें लगेगा कि सब सही था, हम गलत सही में थे। और फिर तुम क्या करोगे? नया लाइन कोई चुनोगे। आज आप बताओ, आप पढ़ लिख के आज आपने स्टडी किया है, पढ़ाई किया, और क्या क्या डिग्री लिया? इंजीनियरिंग की हो आप? जी सर। किस चीज से? इलेक्ट्रिकल से सर। इलेक्ट्रिकल से। जी उसके सर। बारे में तो नॉलेज होगा। जी सर। उन चीजों के बारे में बताइए। हमें जो ज्ञान है हम बहुत लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। अब तो सब कुछ है, ऑनलाइन हम दे सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। लोगों को क्या जानकारी नहीं चाहिए वो दीजिए। तो जी इतने सर। मतलब होने के बाद आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। पर थोड़ा सा समय देना होगा। कम से कम अगर खेत है तो खेत में इतना अनाज कम से कम उगा लो, सब्जी उगा लो जिससे तुम खा सकते हो, जिंदा रहो केवल। और जी उसके सर। बाद काम करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारे सपने हैं, उसके लिए हमेशा काम करो। जी सर। और अगर ऐसी स्थिति आ रही हो कि खाने के लिए आप भूखे मर रहे हैं, तो ठीक है, मैं हूं, आप मुझे कहिए, हम 2-4 बोरा उतने की दिक्कत नहीं भिजवा है देते सर। हैं, गेहूं आटा कुछ भी भिजवा देंगे। नहीं सर, उतने की दिक्कत नहीं है, बस हाँ, थोड़ा सा तो मोरल इतना सपोर्ट मुझे इतना चाहिए दीपक, था। इतना ध्यान रखिए। जी सर। अगर आपको खाने के लिए केवल है घर में आज, या तुम व्यवस्था खुद से कर सकते हो, तो किसी से कुछ मत मांगो, केवल जिंदा रहो और फिर लड़ो अपने आप से। और तुम्हारे अंदर जो ये नेगेटिव चीजें आ गई हैं उनको समाप्त करो। और लोग को कुछ नहीं पता कि आप क्या हो। जी सर। हाँ, उसको जी कुछ सर। नहीं पता है, वो खुद आपको पता है, आप कर सकते हो। जी सर। और यही सब थैंक यू। जरूरी है। हम बोल रहे हैं, आप इतना ध्यान रखना। अगर मरेंगे तो हम खाने बिना ही मर जाएंगे ना, बहुत गरीबी आ जाएगी, बहुत गरीबी आ जाएगी। जब हम नहीं खाएंगे तभी ना मरेंगे। अरे हवा तो फ्री में मिल रहा है, जी सर। पानी फ्री में मिल रहा है, एक भोजन चाहिए। और कपड़े तो इतने होंगे कि 6 महीना नहीं कपड़ा खरीदेंगे तो भी काम चल जाएगा। जी सर। इतने तो कपड़े सबके होंगे, नया नहीं पहनेंगे, पुरान रहेगा ना। जी सर। लेकिन हम जिंदगी को जी सकते हैं। और जी जो सर। सपने हैं आपके, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए काम करिए। एक दिन में नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि हमको 2-4-5 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, हमारा लाइफ चेंज हो गया, तो नहीं। लेकिन ये बदलाव आज जो आप करोगे, ये मेहनत आज न दिख के कुछ दिन बाद दिखेगा, तब लगेगा कि वो जो हम कर रहे थे वो फोकट में नहीं कर रहे थे। जी सर। बिल्कुल। थैंक यू और सर। आप जुड़े रहिएगा। और कभी जी मतलब सर। इस तरह की कोई बुरा परिस्थिति आ जाए, कोई गलत कदम मत उठाइए। कभी सर ये सही मतलब मुझे लगे कि हम सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये सब चीजें कभी नहीं होना चाहिए। सर सही बताऊं तो मुझे रोज आता था ये ख्याल, रोज आता है।
ना। आप लेकिन देखिए दुनिया में लेकिन आप ही सर नहीं है, आज मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे आपके हमारे जैसे। आज तो मान लो मैं ऑनलाइन हूँ, बहुत पहले से हूँ, मुझे भी कहाँ पता था कि ये कोरोना आ जाएगा, है? जी तो सर। हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में भी उस टाइम बहुत संघर्ष हो गया था, इसलिए आ गया मैं इधर। तो सब ठीक है, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या हुआ होगा। और रियल में कहता हूँ कि मैं जब तुमने बोलने लगा तो मैं आपकी फोन को रिकॉर्डिंग करने लगा था, जी सर। इसलिए कि ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ है। आप जी परेशान सर। नहीं होइए। सर और सही सही पूछिए तो मुझे मतलब रोज ऐसी ख्याल आती थी कि हाँ मतलब ये जिंदगी रह के भी क्या हुआ, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा इस स्टेप से रोक लेता है, जानते हैं वो है क्या? हम्म, मेरी बेटी सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है। देखो, ये वो मजबूती मुझे है बहुत आपकी, जो चाहती है, बेटी वो है मुझे आपके बहुत लिए। चाहती है। सुनो, आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं, तो ये मजबूती है आपके लिए, क्योंकि आप एक बंधन में बंध चुके हो कि जी तुम सर। अपनी जान ऐसे नहीं दे सकते। जी सर। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने जिसे जन्म दिया है उसके भी हिस्से में है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि अगर मैं ना रहूंगा और वो पूछेगी कि मेरा पापा कहाँ चला गया, देखो, मैं एक चीज बता क्या देता हूँ। बीतेगा उसके ऊपर। पैसे और आर्थिक चीजों से तंगी होना, इसके लिए सुसाइड करना बिल्कुल गलत बात है। हाँ, तुम भूखे मर रहे होते तब तुम्हें सोचने की जरूरत है कि आज मैं भूखा मर जाऊंगा। नहीं मरोगे आज। हम कह रहे हैं ना कि अगर तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। नहीं सर, उतनी दिक्कत नहीं है। तो फिर संघर्ष करिए और जारी रखिए अपना काम। जी सर। अगर सफलता एक ही दिन में मिल जाता तो फिर सफलता का कोई मतलब ही नहीं रहता, तब हर कोई लोग सफल हो जाते अपने जीवन में। एक सफल इंसान बनने के लिए समय जरूरी है, मेहनत जरूरी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कम जी से सर। कम आप अपने करियर के प्रति इतना मतलब सीरियस हैं, तभी तो आपको आज तकलीफ हुआ है। वरना बहुत सारे लोग हैं कि कर्ज ले रहा है, जमीन बेच दे रहा है, खा ले रहा है, घर बेच दिया, बीवी बच्चों को नहीं देखा, है ना? तो बहुत सारे ऐसे भी तो लापरवाह इंसान है, काम नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि काम कर रहे हो, लेकिन काम मतलब वो चीजें नहीं हो पा रही है जो आप चाह रहे हो भी। जी तो सर। हाँ, तो वो हो जाएगा। आप उस लायक बनिए तो पहले जी सर। मेहनत करिए। जी सर, थैंक यू आइए सर। धीरे धीरे आप, चूंकि अब मान जी लीजिए सर। कि सब चीज अगर ऑनलाइन हो रहा है तो हम समय के साथ बदलेंगे, हम भी ऑनलाइन आ जाएंगे। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, दूर दूर के बच्चे पढ़ेंगे। और अगर आप में टैलेंट है तो आज जी सर। 50-100 बच्चे आप पढ़ाते होंगे, हजारों बच्चा पढ़ाइएगा। मेहनत करिए, आइए जी यूट्यूब सर। चैनल जी सर। बनाइए और यूट्यूब पर तब तक धीरे धीरे, चूंकि आपके पास अभी समय रहता होगा, घर बैठे रहते होंगे, जी सर। और कैसे चैनल बनाना है तो यूट्यूब पर लिखिए भाई हमको। जी सर। हाँ, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ना, इसको जी करिए, सर। एक शुरुआत करिए। जी सर। हाँ, क्योंकि अपने जरूर नॉलेज को करूँगा। दिखाइए लोगों को। जरूर करूँगा मैं सर। ठीक है, कुछ कुछ ना करने से अच्छा है कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मैं इस थैंक यू सर। रास्ते से गुजरा हूँ, जी सर। और जो मैंने आपको सवाल का जवाब दिया है वो समझ लीजिए मैंने अपने दिल से दिया है। मेरी अंतरात्मा, मेरे शरीर का मतलब रोआ रोआ खड़ा हो गया है आपकी बात को सुन के, कि मुझे लगता है कि मैं खुद हूँ वहां जिस जी स्थिति में सर। तुम हो। जी सर। और सर इंसान को हमेशा याद एक चीज रखना चाहिए, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। सुख में सब साथ होंगे, पर संघर्ष में इंसान अकेला होता है। और अभी आप अकेले हैं, जी सर। क्योंकि संघर्ष का टाइम है। जानते हैं सर, मैं आपको सच बताऊं तो जितने भी अच्छे यूट्यूब के मतलब चैनल है ना सर, जैसे कि आप हो गए, अरविंद अरोड़ा हो गए, इन सबको मैंने मतलब मैसेज किया था आज हम्म सुबह उठकर, हम्म ये सर मुझे थोड़ी सी रास्ता दिखा दो। हम्म। लेकिन सर आपका सबसे पहले रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, थैंक यू। आप कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, ठीक है? और आप मेहनत करिए, और मैं आज आपको वचन देता हूँ कि अगर आपने सच में अपने दिल से ईमानदारी से आपने मेहनत किया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद बिल्कुल। सर। ठीक। कभी हम्म, जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको ये याद जरूर करूंगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं मुझे याद। और मैं थैंक यू चाहता सर। हूँ कि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिप्रेस हो रहे होंगे इस टाइम में, जी उनको सर। भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सर। और हो सकता है मैं इस ऑडियो को अपने चैनल से डालूंगा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तब। सर सिर्फ नाम हाइड कर हाँ, दीजिएगा। नाम नाम आपका नहीं रहेगा, बाकी लोग को जी क्या सर। पता है। जी सर। क्योंकि हो सकता है कि सैकड़ों जिंदगी ऐसे होंगे जो उस जगह पर पहुंचे होंगे दीपक,
जहाँ आप हो, उनको भी लगता होगा ये चीजें, क्योंकि मैंने अपने जीवन में महसूस किया इसको। थैंक यू सर। बस मैं ये लिखूंगा कि हमारे एक स्टूडेंट के साथ, जी है ना? सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। और आप हमसे जुड़े रहिए, जब भी जी आपको इस सर। तरह की कोई जरूरत पड़े, है ना? जी अब आप शुरुआत करिए, पक्का सही होगा। जी सर। चलो ठीक थैंक यू है। सर। ठीक।